भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो परम सद्य स्वामी महाराज जी ने खोज की कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं और सब को देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। बर्ताव अलग अलग, ब्राह्मण साधु आ जाए घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे, क्योंकि कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान किया जाता है। तो बर्ताव अलग अलग। तो मैं बता रहा था कि बड़े अच्छे साधक स्वामी महाराज जी के सत्संगी, हरियाणा की बात है, जब कथा हो रही थी तो आए बस से, तो बस वाले ने लगभग 5 मीटर दूर उतार दिया। तो बूंदाबांदी हो रही थी, कोई साधन दिखाई नहीं दिया। तो एक बाइक वाला जा रहा था, तो पंडित जी जो सत्संगी थे उन्होंने बाइक वाले से राम राम किए। बोले भाई तुम उधर कनौली गांव की तरफ जा रहे हो, हमारे को ले चलोगे? बोले पंडित बैठ जाओ, हमारे बाइक पर उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। तो जब पंडित जी बाइक पर बैठ गए तो उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट का समय जो लगे मिला है तो इस बेचारे को कोई सत्संग की 2 अच्छी बात सुना दूं। अब नशेड़ी होता है तो कहेगा गुटखा का पुड़िया हो तो निकालो खाया जाए, सुरती ठोको खाया जाए, अब वो तो सत्संगी ठहरे। तो उन्होंने कहा भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? उन्होंने सोचा कि बीज डालूं तो उसर में क्यों, पता नहीं नास्तिक है कि आस्तिक है। तो उन्होंने पूछा भाई तू भगवान को मानता है? उसने कहा पंडित मैं थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तू नास्तिक नहीं तू आस्तिक है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, तो आपको भगवान दर्शन हो गए क्या? तो पंडित बड़े गहरे साधक हैं, लगभग 68 साल की उम्र है, और 3 बजे 4 बजे उठ करके सुबह चाहे सर्दी गर्मी में स्नान करके 5 बजे की प्रार्थना करते हैं। और वहाँ सत्संग होता है उनके आसपास में, तो 50 किलोमीटर दूर चल करके 5 बजे प्रार्थना में नहा धो के आ जाते हैं। और शहदपुर वाले अड़ोस पड़ोस वाले सो रहे हैं, 50 मीटर दूर से आ जाते वो प्रार्थना में, कितने जिज्ञासु है। तो उन्होंने भगवते नमः बातें पकड़ ली है। तो नवयुवक ने कहा कि पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, तो आपको वहाँ दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूँ? उसने कहा पंडित जी आप हमारे को दर्शन करा दोगे? बोले अभी करा दूंगा, बाइक पर बैठे बैठे। तो उसने कहा पंडित बताओ बड़ी कृपा हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, बोलो भगवते नमः। कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। बस के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। और हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत यानी पेड़ के रूप में भगवान ही खड़े हैं, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान ही है, भगवते नमः। फसलों के रूप में भगवान है, भगवते नमः। वो तो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी ने बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिया। तो यही असली ज्ञान है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब कुछ भगवान ही हैं, यही असली सत्संग है। बीच में संतोष मत करना कि गुरु बना लिया गुरु जी कल्याण कर देंगे, ठगाई मत आना। सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। केवल गुरु महाराज जी भगवान नहीं है, सब कुछ भगवान है। ये स्वामी जी महाराज जी में दूसरों में यही अंतर है। दूसरे तो गुरु जी कहते हैं हम साक्षात भगवान हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु स्वामी महाराज जी ने इससे ऊंची बात बता दी कि गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। यहाँ तक कि कोई शराबी शराब पीता है तो भगवान इस रूप में कलयुग का लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो उनको समझाओ बताओ, परंतु बुरा मत मानो, है साक्षात भगवान।
देखो राजस्थान में एक बालिका से मैंने पूछा, घर में गया था, मैंने कहा तू रोजाना सत्संग में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं 5-7 दिन से सत्संग में आ रही हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। ऐसी विलक्षण बात है कि बड़े बड़े महात्मा भी ये बात नहीं बता सकते। तो उसने कहा कि पहली बात हमारे को अच्छी लगी कि भगवान से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या अच्छी लगी? भगवान से संबंध जोड़ना, गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना। और दूसरी बात उसने बताई कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। तो मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। तो सैदपुर वालों को मौका मिला है 100 में 100 नंबर प्राप्त करके जाओ। यही तो लोग कहेंगे कि सैदपुर वाले भगवतन में कहते पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। अरे महात्मा तो उसको कहते जो लाल पीले सफेद कपड़े पहने, घर मकान दुकान छोड़े। पर तो गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, तो माताएं बहनें साड़ी के वेश में, भाई लोग धोती कुर्ता पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। गीता कहती है सोच बदल दिया। और सोच नहीं बदला तो लाल पीले कपड़े पहन के सुल्फा गाजा पिएगा, वो महात्मा कैसे हुआ? और गृहस्थ आश्रम में रह करके, पति पत्नी साथ में रह के, सास बहू साथ में रह करके, और भाव बनाओ कि अरे भाई सास के रूप में साक्षात भगवान है, देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान है। हमारे को राजस्थान में 2 माताओं ने कहा अलग अलग कि महाराज मैं तो पहले खूब गाली निकालती थी पड़ोसिन को, शराब भी देती थी, परंतु जब से हमने भगवते नमः सुना तो हमारी गाली छूट गई। गाली छोड़ना नहीं पड़ा, गाली छूट गई। अब कोई कुत्ते को पहले लाठी लगा देते थे, अब लाठी लगाएंगे? भगवान है भाई। पड़ोसी को गाली देते थे, गाली देंगे? साक्षात भगवान है। इसी का नाम सत्संग है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। ये 2 पुस्तक ले जाओ, पढ़ो, 10 मिनट एक भजन पढ़ो, दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जा। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। पेज संख्या 85 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। उसके बाद आप लोगों को धार्मिक सामाजिक फिल्में दिखाई जाएगी। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का क्या ही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का क्या ही असली ज्ञान है। ओ पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके प्रभु लखावे। यह प्रभु जी की बात है, यह प्रभु जी की बात है जी, यह प्रभु जी की बात है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का क्या ही असली ज्ञान है। ओ संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता
का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद नावे। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्तुति करके बहू बनी जब, स्तुति करके बहू बनी जब, अब कुंवारी नहीं मान है। अब कुंवारी नहीं मान है जी, अब कुंवारी नहीं मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका। ना माने अनजान है। ना माने अनजान है जी, ना माने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। ओ सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर। दाई से अनुष्ठान है। दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। ओ महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित होवे प्रभु को लख लख, हर्षित होवे प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है जी, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। हो कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। हो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, वासुदेव सर्वम जो माने। वह असली धनवान है। वह असली धनवान है जी, वह असली धनवान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। तो भगवान से राम भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम निकलेगा वासुदेव सर्वम। देखो ये पुस्तक है प्रभु संबंध भजनावली,
मैं हैदराबाद सिकंदराबाद में 7 कथा हुई। तो जब शुरू में गया तो 2 कथा होने के बाद 1-2 दिन का गैप था। तो एक माता जी आई, बोली कि महाराज हमारे घर पर चलो, हमारे सासू से चला फिरा नहीं जाता और आप उनको सत्संग की बातें सुनाओ। तो मैं जब घर पर गया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी 2 कथाएं सुनी, आपने संबंध पर बहुत जोर दिया कि भगवान से संबंध जोड़ो, परंतु हनुमान जी महाराज जी ने हमारे परिवार को लगभग 12-13 साल पहले संबंध की बातें बता दी। हमने कहा हनुमान जी ने कैसे बताया? तो उसने कहा कि हमारी बेटी तो BSc आदि में पढ़ाई कर रही है। जब 10 साल की थी लगभग, तो हनुमान जी सपने में रोजाना आते और एक भक्तों का चीज सुनाते। देखो हनुमान जी महाराज सुना रहे हैं। तो सपने में हनुमान जी आते, एक भक्तों का चीज सुनाते कि 1852 में दिल्ली में जन्मे फलाना फलाना नाम। तो चल रहे तो लगभग 1 साल तक लगातार सुनाते रहे। और हनुमान जी ने कहा कि और रोजाना बेटी सुनकर के दूसरे दिन मेरे को लिखा देती। तो हनुमान जी ने कहा कि इसको सुरक्षित रखना, जहां भिजवाना होगा मैं भिजवा दूंगा। तो हमने कहा प्रभु संबंध की बातें तो ठाकुर जी हमारे से चलवा रहे हैं, प्रभु संबंध अभियान, तो हमारे को दो। तो उसके पति देव PDF भेजे, मैं गोरखपुर भेजा। और पूज्य श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी महाराज जो गीता प्रकाशन संस्थापक हैं, उन्होंने देखा, आश्चर्य किए कि भाई छोटी सी बालिका कैसे लिखवा दी इतनी बात। तो ये पुस्तक छप के आ गई, प्रभु संबंध के अलौकिक चरित्र। हर घर में पुस्तक होनी चाहिए। और 36 भक्तों का चरित्र है। किसी ने, महात्मा जी ने कहा कि तुम भगवान को चाहे जो समझ जो लो, नौकर बना लो भले। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा लोग तो ऐसे रोटी खाने के लिए कहते हैं झूठ मूठ। तो जब नौकर मर गया तो भगवान को नौकर बना दिया। तो जब बीमार पड़ा तो भगवान उसके हाथ पांव दबाए, गंदी से गंदगी चीज सफाई किए भगवान। तो भगवान से संबंध जोड़ने सब भगवान काम करते हैं। लाद दे लदवा दे, लदवाने वाला साथ दे। बोलो गिरधर गोपाल की। ये पुस्तक जरूर लेके जाना। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बातें तो इतनी ऊंची है